अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द किंगडम एनिमेलिया और ये स्पेशली बनाया गया है अपकमिंग ईएसटी टेस्ट जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का हो रहा है। उसके लिए बायोलॉजी के पोर्शन के लिए उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो किंगडम एनिमेलिया ही है, क्योंकि आलमोस्ट इसके अंदर 50% जो बायोलॉजी में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टेस्ट में वो इसी में से होते हैं, यानी कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट के। सो इनिशली उसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जितनी वीडियोस बन सकें तो टेस्ट से पहले पहले मैं बाकी भी पूरे चैप्टर के बना दूँगी। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है ये क्या है। किंगडम एनिमेलिया इज़ एक्चुअली वर्ड जो है वो लिया गया है लैटिन वर्ड से एनीमिया से, जिसका मतलब होता है सोल और ब्रीथ, यानी ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच कैन ब्रीथ एंड हैव सोल दे आर इंक्लूडिंग इन द किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम एनिमेलिया को हम क्लासीफाई कर देते हैं अपनी ईजी नेस के लिए, और ताकि जो कैरेक्टर्स हैं एनिमल्स के वो अच्छे तरीके से स्टडी हो सकें। तो उसकी बेस पे इनिशली जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन जो है वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। दे बोथ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम की बेस से हमारे पास दो तरह की क्लासेस जो हैं, कैटेगरीज जो डिविजन्स होती हैं। द फर्स्ट वन आर दी वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड वन आर दी इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं विच हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इनकी फर्दर भी क्लासेस हैं, फाइलम है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने इन फाइलम में डिवाइड कर दिया है साइंटिस्ट ने। द फर्स्ट वन इज द पोरीफेरा, जिसमें जो है हमारे पास जितने भी मेंबर हैं पोरस मेंबर्स ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो कोई एडवांस्ड फॉर्म की नहीं होती, टिश्यू लेवल तक होती है, जिसमें स्पंजेस आ जाती हैं। सेकंड सोलेंट्रेट है जिसमें हमारे पास हाइड्रा आता है, और फिर जो है वो प्लेटी एलमंथेस है जिसमें फ्लैट वॉर्म्स आ जाते हैं। एस्की एलमंथेस है जिसमें ये वॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं। एंड लीडार्थ फॉर्म की फाइलम हो गया मोलस्का, जिसमें सी मसल्स वगैरह आ जाते हैं। और आर्थ्रोपोड्स जिसमें ऑल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो आते हैं। और इसके साथ जो गायनोडर्मेटा जो हमारे पास स्टार फिश की का फाइलम है, ये सारे जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम आ जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्लास है वो है जो डिवीजन है वो है वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज ए पाइसिस, जिसमें जितनी भी फिशेस हैं वो सारी आ जाती हैं। एम्फीबियंस में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं विच कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल। सो जैसे कि फ्रॉग आ जाती है, तो एम्फीबियंस जो हैं फ्रॉग, राना, बोफा, हाइला, ये सारे आगे। उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स जो है ये रिंगने वाले, क्रॉलिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्नेक है, विरानस है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स इसी फोर्थ क्लास बर्ड्स जो हैं ये जितने भी फ्लाइंग एनिमल हमारे पास आ जाते हैं विद द वर्टिब्रल कॉलम। सो वो हमारे पास जो है ये बर्ड्स में आएंगे। उसके बाद जो है मैमल्स हैं, तो मैमल्स आर दी एनिमल्स विच नरिश देयर यंग वंस विद द मिल्क। सो जितने भी मैमल्स हैं उसमें जी डॉल्फिन भी आ जाती है, वेल भी आ जाती है। उसके साथ जो है वो ह्यूमंस भी हैं, गोट, शीप, ज़ेब्रा, जितने भी ये मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे जो है ये मैमल्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम ये इसको एनिमल्स को एक और बेस पे भी डिवाइड करते हैं, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें हम 3 उसमें कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर देते हैं। पहले हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं जिनको प्रोटोजोन्स कहते हैं। इनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पैरामीशियम, अमीबा, ट्राइपैनोसोमा वगैरह आ जाते हैं। यानी एक सिंगल सेल लाइक अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा जो है वो जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं या लाइफ प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो सारे विद इन सिंगल सेल हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल सेल ही एक्ट कर रहा होता है एज अ होल ऑर्गेनिज्म। सो डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं रिस्पायरेशन का, वो एक ही सेल में हो रहा होता है, और एक ही सेल जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी होता है। सेकंड आर दी पैराजोआ। पैराजोआ प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से उससे कॉम्प्लेक्स हैं, यानी यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिल के एक ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। ये भी सिंपल मल्टी सेलुलर बॉडी होती है
है जिसमें पॉरीफेरन्स हमारे पास आ जाते हैं, स्पंजेस वगैरह आ जाती हैं। सो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो एज सच कोई इसके ऑर्गन सिस्टम वगैरह डेवलप नहीं हुए होते, लेकिन जो बॉडी है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है जिसमें जो सेल्स है वो टिश्यू की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जो लास्ट एडवांस्ड इसकी कैटेगरी है वो मेटाजोआ है। मेटाजोन्स जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। और ये सोलेनोइड से ऑनवर्ड जितने भी आगे फाइलम है और जो है वो उसमें कॉर्डेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ये सारे जो हैं ये मेटाजोन्स यानी कॉम्प्लेक्स और बॉडी होती हैं, इनकी वेल डेवलप्ड बॉडीज़ होती हैं। उसके अलावा हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ देयर सेल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बेस पे डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि डबल लेयर ऑफ सेल यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारे पास सोलेनोइड्स आ जाते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडीज़ जो है दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होगी। सो उनको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बाकी जो सोलेनोइड्स से ऑनवर्ड जितने भी फाइलम हैं इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के, वो सारे जो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। फिर हम इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो सिमेट्री की बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडियल भी होते हैं और बायलेटरल भी होते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जिसमें हम एनिमल को कट कर सकते हैं मोर देन वन प्लेन। लाइक ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें सोलेनोइड्स आ जाते हैं और उसके साथ साथ जो है स्टार फिश वाला जो फाइलम है यानी गाइनोडर्म्स भी उसके अंदर आ जाते हैं। सो इसमें ऑर्गेनिज्म को हम मोर देन वन प्लेन में, लाइक ये मैंने एक प्लेन में कट किया इसको, ये मैंने दूसरे प्लेन में कट किया, तो इन यानी 4 इक्वल हाफ्स में हम इनको कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होती है। यानी इसको मैं फ़र्दर भी कट करना चाहूँ तो मैं इक्वल हाफ्स में यानी इनको मैं मज़ीद भी कट कर सकती हूँ। सो ये रेडियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि बायलेटरल वो होते हैं जिनकी बॉडी को हम सिर्फ 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी विच कैन बी कट इंटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी सिर्फ 1 कट लगेगा। और इसमें आप लेफ़्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट रख लेते हैं। लाइक प्लेनेरिया को अगर हम देखें तो अगर हमने इसकी बॉडी को कट करना है तो हम इसको सिर्फ 1 प्लेन में इक्वली कट कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा अगर हम इसको कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। सो राइट एंड लेफ़्ट के कॉन्सेप्ट में हम इसको देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो राइट एंड लेफ़्ट 2 साइड्स में ही कट कर सकते हैं, यानी एक कट ही लगा सकते हैं। सो इनको हम बायलेटरल कहेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सोलेनोइड्स ऑनवर्ड एक्सेप्ट द फाइलम इकानोडर्मेटा, बाकी सारे जो हैं उसका भी जो इकानोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री का होता है, और जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो बायलेटरल में आ जाते हैं। फिर हम इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोमिक कैविटी। सो सिलोमिक कैविटी की बेस पे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं एसेलोमेट्स, सूडोसेलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। एसेलोमेट, ए मीन्स विदाउट सिलोमिक कैविटी जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम एसेलोमेट्स कहते हैं। प्लेटियनमेंथस यानी फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं, प्लेनेरियास में आ जाता है। इनमें सिलोमिक कैविटी और सिलोमिक फ्लूइड ये एब्सेंट होगा। और सिलोमिक कैविटी होती क्या है, तो एक्चुअली दिस इज़ द कैविटी विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सूडोसेलोमेट जो है इनके अंदर फॉल्स टाइप ऑफ सिलोमिक कैविटी जो है वो बनी हुई होती है। येस्कियलमेंथस इसकी एग्जांपल हैं। और उसके साथ साथ जो सिलोमेट्स हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ट्रू प्रॉपर सिलोमिक कैविटी होती है जिसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है। कहाँ पर होती है, बिटवीन द मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक और आउटर लेयर ऑफ बॉडी के दरमियान में जो है ये मेसोडर्म वेल डेवलप बनी हुई होगी, और ये प्रोटेक्शन भी करती है, सपोर्ट भी करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। ये प्रोटोस्टोम्स यानी जो सिलोमेट्स हैं, ये जितने भी हमारे पास कॉर्डेट आ जाते हैं वो सारे सिलोमेट्स में आते हैं, और उसके साथ साथ मोलस्क, कैनिड्स, आर्थ्रोपोड भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। अच्छा, सिलोमेट्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन आर दी प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनका माउथ फर्स्ट डेवलप होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो माउथ फर्स्ट वाले जिनमें होता है वो मोलस्क, कैनिड्स और आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास वो हैं जिनमें जो एनस है वो फर्स्ट वाले पे होती है। सो एनस फर्स्ट वाले पे होती है, गाइनोडर्म्स
और कॉर्डेट्स जितने भी हैं सारे, उनमें ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सो इनको हम ल्यूटियोस्टोम्स कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो नेक्स्ट इन्वर्टिब्रेट्स के फाइलम हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, शॉर्टली करेंगे, बहुत सारा टाइम नहीं है तो